महाराज जी ऐसी प्रेरणा कहाँ से हुई बांध के नाचे? इसका पीछे क्या कारण है महाराज जी? थोड़ा पूरे ब्रज में एक हम ही एक महाराज है जो मंगल में घूम घूम के नाचते। हाँ वही मैं पूछा ऐसी प्रेरणा कहाँ से हुई आपको? मैं तो बचपन से जो हूँ जंगलों में मेरा बास रहा है, वहाँ भी घर में भी अपना खेत पे कुटिया रहती थी, चारों तरफ सांप बिच्छू घूमते रहते थे। वो संतों को कुछ नहीं कहते, अपना घूमते रहो रात बिरात में, कुछ नहीं कहते। अधू प्रेम का भूखा होता है, जहाँ प्रेम मिलेगा वहाँ रहता है। मतलब प्रेम से ही ईश्वर को पाया जाता है। हाँ। ईश्वर से कोई प्रेम से पा सकते हो। पर निंदा के किए ते कछु ना आवत हाथ, मूरख गठरी पाप की ले चल अपने साथ। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। पर निंदा के किए से कछु ना आवत हाथ, जैसा आप सभी को पता है किसी दूसरे की निंदा करने से हमारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। मूरख गठरी पाप की ले चल अपने साथ, बल्कि उसके द्वारा जो कर्म किए गए गलत उनको भी आप अपने ऊपर उड़ेल लेते हो, ऐसा संतों का कहना है। तो इससे अच्छा किसी पराई की निंदा की जाए, घड़ी दो घड़ी हरि नाम लिया जाए, राधा नाम का जप किया जाए। जैसा आप सभी को पता है कि संत यात्रा ब्रज के छुपे हुए दिव्य संतों के दर्शन कराने के लिए आपको लगातार प्रयास है। आज उसी कड़ी में हम यहाँ एक घने जंगल में आए हुए थे श्री ब्रज धाम में। वहाँ पे एक संत जी अपनी कुटिया बना रहे हैं रहने के लिए। जैसा मैं लगातार आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि ब्रज में इस समय काफ़ी गर्मी और बरसात भी हो रही है, उमस है, तो इसीलिए संत जो हैं अपने लिए छोटी छोटी कुटियाओं का निर्माण कर रहे हैं, कच्ची कुटियाओं का, जिससे उनका जो सर ढकने के लिए छत बन जाए ऐसा। तो ऐसे ही एक संत पे आज नज़र पड़ी है। हालांकि काफ़ी समय से उन महाराज जी को हम ब्रज में देख रहे हैं, ब्रज में निवास करते हैं वो। आइए उनका आज सत्संग लेते हैं, कैसा अनुभव है और वो अब यहाँ जंगल में आके कुटिया क्यों बना रहे हैं, सब कुछ आइए मेरे साथ देखिए। आपको बता दूं महाराज जी वहाँ कुटिया बना रहे हैं, अपने हाथों से सामने दिख रहे हैं आपको। आइए महाराज जी से जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा महाराज जी का सत्संग लेते हैं आज्ञा लेने के बाद में। राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी। संत भगवान की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो महाराज जी, जय हो जय हो। दंडोत महाराज जी। महाराज जी अभी यहाँ होके हम लोग निकल रहे थे तो आप पर नज़र पड़ी, यहाँ पे आप अपनी कुटिया बना रहे हैं शायद। हाँ, कुटिया। अच्छा बेटा दिखाओ जरा, कुटिया दिखाओ। तीन चादर की और जाली लगा रहे हैं। अच्छा, चादर की और जाली लगा रहे हैं महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी यहाँ ब्रज में कब से वास कर रहे हैं आप? ब्रज में हमें 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। काफ़ी समय हो गया, मैंने पहले भी आपके दर्शन किए हैं महाराज जी। हाँ। पहले किसी अन्यत्र स्थान पे थे। हाँ, श्री जी के स्थान पे रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, श्री जी मंदिर पे रहते हैं अक्सर। सुबह मंगला में मिलते हैं। अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है। सुबह महाराज जी मंगला आरती जाते हैं, जो कि सुबह 5 बजे होती है, राधा रानी की आरती। उसमें महाराज जी शायद मुलाकात होती है, क्योंकि महाराज जी को देखा हुआ है काफ़ी समय से। महाराज जी आइए, थोड़ा गर्मी बहुत है महाराज जी, बैठ लेते हैं 2 मिनट के लिए, वहाँ बैठ लें पेड़ के नीचे। हाँ चलो महाराज जी, इधर से रास्ता है, आइए मेरे साथ आप भी। चप्पल पहन लेना आप। लग गया कांटा, गरम बहुत है ना, देख के आना। तो आइए महाराज जी के पास। थोड़ा सा मैंने आज्ञा की क्योंकि अभी सुबह का समय है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूप है, तो थोड़ा यहाँ पे ब्रज की लता पताओं में बैठ के ही महाराज जी से थोड़ा सत्संग लिया जाएगा। ये महाराज जी मैं इधर भी डाल देता हूँ। सुबह मंगला में ना हम जी महाराज जी हम ही नाचते हैं घुंघरू बांध के, जो नृत्य करते हैं। अच्छा, घुंघरू बांध के आप ही नाचते हो महाराज जी? हाँ, सुबह मंगला में। तो महाराज जी ऐसी प्रेरणा कहाँ से हुई आपको कि घुंघरू बांध के नाचे? इसका पीछे क्या कारण है महाराज जी? थोड़ा पूरे ब्रज में एक हम ही एक महाराज है जो मंगला में घुंघरू बांध के नाचते। हाँ वही मैं पूछा ऐसी प्रेरणा कहाँ से हुई आपको कि घुंघरू? ये श्री जी की विशेष कृपा, विशेष ऐसी कृपा मैंने यहाँ किसी महाराज पे देखी नहीं। मेरा शरीर जो है नाचने लगता अपने आप। अच्छा, मंदिर में जाके नाचने लगता है स्वतः ही शरीर में? 57 साल की उम्र में कोई यहाँ पे महाराज मेरे सामने नाच नहीं सकता। अच्छा, हमारी 57 साल की उम्र है आप? 57 साल की उम्र है। 2 बच्चे मेरे पास में। अच्छा। लड़की भी इंजीनियर है। अच्छा। हाँ, वो भी लड़का भी काबिल है, रहता है। अच्छा। ये थोड़ी हम तो महाराज जी जब
बेटी आपकी उच्च पद पे है, बेटा उच्च पद नहीं, पे मैंने है? उनसे अपना वो कर दिया। अच्छा, संन्यास ले लिया? हाँ, संन्यास ले लिया भाई। तुम अपने अलग, हम अपने अलग। हम अपने भक्ति में वो है, हाँ। तुम अपने खाको। ना वे मुझसे संपर्क रखते, ना मैं उनसे संपर्क रखता। तो महाराज जी ऐसा कोई क्या ऐसी कोई कृपा हुई है या श्री जी की कृपा है। श्री जी ने जब कोई अपनी तरफ वो खींचना होता ना, तो वो सबसे संबंध तुड़वा देती है। जो जिसे वो अपना बनाना चाहती है ना, वो सबसे छुड़वा देती है। वही नहीं महाराज जी, ऐसी क्या घटना क्या हुई थी? मतलब जैसे पहली बार घर से निकले तो ऐसा क्या हुआ कि? नहीं, मैं घर से तो मैंने जब बच्चे थोड़े जवान हो गए, तब पढ़ लिख के काबिल हो गए, तब घर से मैं इधर रहना शुरू करा। मतलब पहले घर आता जाता रहता था। अच्छा, पहले आते जाते रहते थे, फिर अब आप इन जंगलों में रह के, वन में रह के ही? भक्ति तो मैं शुरू से बचपन से ही कर रहा हूँ। अपने खेत पे रह के वहाँ भक्ति करता था, मगर ज़्यादा समय मेरा घूमने में, ब्रज में कटता था। अच्छा, 8-10 साल से मैं लगातार यहाँ पे रह रहा हूँ। तो महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न, जो हमारे भाई बहन हैं जो वीडियो देखते हैं हमारी लगातार संतों की, तो महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है कि जो नए साधक हैं, जो भक्ति मार्ग की तरफ चलना चाह रहे हैं, तो उनकी पहली सीढ़ी क्या है? उनको क्या करना चाहिए? जो नए नए साधक हैं उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं। जो नए नए साधक हैं उन्हें अपने खान पीन की वो सुधार करना चाहिए। खान पीन में शुद्धता लानी चाहिए। शुद्धता लानी चाहिए। जब तक खान पीन शुद्ध नहीं होगा तो विचार शुद्ध नहीं होगा। वो है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन वाली स्थिति है। जी। जैसे जहाँ तहाँ खा लेते हैं, इधर उधर अंडारे भंडारे खा लेते हैं। कोई गलत कर रहा है, ढंग से बना रहा है, कोई कैसे ढंग से बना रहा है। मैं तो अपना हाथ से बनाता हूँ, अपने हाथ से खाता हूँ। अच्छा महाराज जी, तो यहाँ पे कुछ महाराज जी कुछ है तो नहीं? ना, मैं दूसरी जगह बना रखा सिस्टम। यहाँ तो मैं दूर रहता था। मैं अब ये श्री जी के पास आना चाहता हूँ, जिससे पहले मेरा अब रतन कुंड पे है मेरा स्थान। जी जी। अब मैं सोच रहा दोहिया कुंड पे, कि दूर से आना जाना पड़ता है सुबह सुबह, तो मैं अब यहाँ सोच रहा हूँ। यहाँ सोच रहा हूँ। तो महाराज जी यहाँ पे आप अभी कुटिया बना रहे हो, थोड़ी सी 1-2 टुकड़े टीन के पड़े हुए हैं। महाराज जी और कुछ यहाँ पे हमारी कोई सेवा, मतलब कुछ लगता है आपको? अब आपकी जो भक्त की इच्छा हो, टीन भिजवाए ना, तो कोई इच्छा नहीं है। अपना जितनी है उतने में गुजारा करते हैं हम तो। ये टीन की जरूरत है थोड़ी बहुत? हाँ, कोई भिजवाए तो भिजवा दे टीन, ना तो हम तो जितने में है उतने में गुजारा कर लेते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे चारों तरफ, भैया थोड़ा दिखाइए घुमा के, ये चारों तरफ घना जंगल है, ठीक है महाराज जी। यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं, सांप बिच्छू तो नॉर्मल हैं मेरे हिसाब से, प्रतिदिन निकलते होंगे यहाँ से, क्योंकि उनका रहने का स्थान यही है। तो महाराज जी ऐसा अंदर से प्रतीत नहीं होता है कुछ, अभी रात को सो रहे हैं? ना, मैं तो बचपन से जो हूँ जंगलों में मेरा बास रहा है। वहाँ भी घर में भी अपना खेत पे कुटिया रहती थी। चारों तरफ सांप बिच्छू घूमते रहते थे। वो संतों को कुछ नहीं कहते। अपना घूमते रहो रात बिरात में, कुछ नहीं कहते। अच्छा, बस ये है। कोई अंदर से भय नहीं लगता? कोई भय नहीं, सब श्री जी की वो है। वो आता है सांप, अपना रास्ता घूम के निकल जाता है। वो अपना अच्छा, आते से आप निकल जाते हैं? हाँ, निकल जाते हैं। ये है, उनकी भय से दूर रहे। तो महाराज जी जैसा आपने अभी बताया कि आप राधा रानी मंदिर पे घुंघरू बांधते हैं, तो पहली बार कब स्टार्ट किया आपने? कितना समय पहले? तो जब ये कृपा तो श्री जी की मुझ पर बचपन से थी। मतलब कि मैं वहाँ भी जब शोभा यात्रा निकलती थी अपने गांव के आसपास, तो मैं हर शोभा यात्रा में जाता था। अच्छा, हाँ, वहाँ पे वहाँ नृत्य करते शोभा यात्रा। फिर जब कीर्तन में, बचपन में कीर्तन में मैं जाने लगा। घर पे कोई सीता आज कमाने की मुझे चिंता थी नहीं बचपन से, क्योंकि हमारे पिताजी खुद भैया जो है सब कमाने वाले थे, तो एक जो है पीढ़ी में घूमने वाले थे हम। पत्नी भी है, वो अपना वो भी कमाती थी, वो बच्चे भी सब कमाने लगे। तो मैं तो कमाने का धुन में पड़ा नहीं, ना मुझे पैसे की वो है। जितना जेब में आ जाता है उतना खर्चा करता हूँ, उससे ज़्यादा करता हूँ। ये मेरी वो दिन से, जैसे ये नहीं कि इस चीज़ की, जैसे हम मेरे पास में 4 थान पड़े, 4 में ये अपना बना के हमने रहने लगेंगे। कोई अगर ज़्यादा आएगा तो भैया वो भक्ति की इच्छा है वो दे दे, तो और थोड़ी बड़ी बना लेंगे। ना तो मैं तो है पर्याप्त है, पर्याप्त है, तो ठीक है, कोई देगा ना तो चली जाएगा काम। कोई इच्छा वाली बात नहीं। संत को होना ही ऐसा चाहिए। अगर जेब में 20 रुपए हैं तो 20 में ही खुश रहना चाहिए। यूँ नहीं कि 100 में हमें 100 की ज़रूरत है, कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जिसकी इच्छा मर गई वो संत बन गया, ये होना चाहिए। हाँ, कल भी महाराज एक संत थे, उनके साथ सत्संग था, उन्होंने भी ऐसा बोला था
कि जो इच्छाएं हैं ना, इच्छाएं प्रबल हो रही हैं आप सबकी, इसीलिए कली काल में दुख की तरफ आदमी ज़्यादा जा की रहा है। तरफ जा रहा है। जैसा तुम अपनी इच्छाएं कम कर देंगे हाँ। कि किशोरी जी जितना दे रही हैं दाल वो रोटी उतने में गुजारा करो जी। हाँ। जो कोई जरूरी नहीं कि हम पे 2 थान है तो अपना छोटी में गुजारा कर लो, जहाँ से अपने जितनी जेब में है उतने बना लो, बस ये हमारी इच्छा होती है। ज़्यादा वो आ गई श्री जी, भक्त कोई देना चाह रहा, बनाना चाह रहा तो भैया दो, बनाओ, ये उसकी इच्छा। ये है। परम सत्य है महाराज। हाँ। तो महाराज जी आपका जन्म स्थान तो नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि संतों का कोई जन्म स्थान नहीं ना, होता, वो तो कोई पूरी जाति पृथ्वी नहीं हमारी रहती है। हाँ, पूरी पृथ्वी कोई हमारी जाति नहीं रहती है संतों का, क्योंकि संत भेष में आ गए तो संत ही हैं। पूरी पृथ्वी हमारी। जी महाराज जी, तो वही मैं जानना चाह रहा था महाराज जी, जिस जहाँ भी आपका जन्म हुआ है उस जन्म स्थान से इस ब्रज में आपको 8-10 साल हो गए महाराज जी, ऐसी कोई दिव्य अनुभूति आप हमारे साथ भक्तों को बताना चाहेंगे, या ब्रज में ऐसा क्या अलग लगा आपको यहाँ पे नहीं, आके? देखो भक्त जो है साधु प्रेम का भूखा होता है। जी, जहाँ प्रेम मिलेगा वहाँ रहता है, मतलब प्रेम प्रेम। प्रेम से ही ईश्वर को पाया जाता है। हाँ ईश्वर से को प्रेम से पा सकते हो। हाँ महाराज जी, और वैसे भी महाराज जी ब्रज भूमि तो प्रेम भूमि है। हाँ, तो यहाँ जो है कुछ यहाँ के कुछ सबको तो नहीं कह सकते, कुछ लोग प्रेम संतों को देते हैं। कुछ लोग, सब नहीं एक से हैं, सब तो महाराज जी कहीं भी एक से ऐसा नहीं है। कहीं एक से नहीं। यहाँ जो है कुछ लोग प्रेम मिलता है, कुछ लोगों के अंदर प्रेम है, जो हम यहाँ प्रेम के वशीभूत यहाँ पे रहते हैं। राधा रानी भी प्रेम के वशीभूत, उनके यह सबसे बड़ा प्रेम है, बस ये है। अच्छा हम तो प्रेम को पकड़ते हैं ना, हमें तो और किसी चीज़ से मतलब नहीं। जी, हाँ, अब भगवान भी प्रेम को पकड़ते हैं, पैसे से उन्हें किसी से कोई किसी की रकम हो उन्हें कोई से मतलब नहीं। प्रेम के भूखे ईश्वर भी हैं। नहीं, प्रेम से ही ईश्वर को पाया जा सकता पाया जा सकता है, है, और कोई साधन और कोई साधन है ही नहीं, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत है ही नहीं, धन तो सब कुछ उनका ही है। ये परम सत्य है महाराज। हाँ। तो महाराज जी जो अनुभूति थी आपको यहाँ अपने जन्म स्थान से यहाँ पे, कि आपको लगा यहाँ पे प्रेम भूमि है, प्रेम भूमि है। इसलिए आपने यहीं रुकने का निर्णय किया, और राधा रानी ने भी कृपा किया। हाँ राधा, यही ना महाराज जी? हाँ, जैसे वैसे मैं मेरा जन्म जहाँ हुआ वहाँ भी, वहाँ के लोग भी ऐसे प्रेम भूमि है, मगर यहाँ जो है श्री जी का स्थान है, दिव्य स्थान है, तो वहाँ पे यहाँ पे सखी और उनके दिव्य दर्शन होते रहते हैं। सारा का मेन कारण तो ये है कि यहाँ श्री जी के मंदिर पे सखी सखाओं के, संत महात्माओं के दिव्य दर्शन होते रहते। एक ये भी कारण है मेरा यहाँ रहने का। हाँ महाराज जी, ये तो है कि ब्रज में जैसे भक्ति बताई है, रूप की, नाम की, धाम की, तो धाम में रहने से यही फायदा रहता है कि वहाँ पे सुलभ में संतों की और चारों तरफ से भक्त आते हैं ना यहाँ पे। अब सखी सखाएँ आती हैं, भक्त आते हैं, संत महात्मा आते हैं, तो उनके दर्शन होते रहते हैं, वे हमारा करते हैं, जरा ये होता रहता है, मिलन होता रहता है इनका और हमारा। इसलिए मेरा रहने का, श्री जी मंदिर पे रहने का एक कारण ये भी है। अच्छा बड़ी कृपा महाराज जी। ठीक है महाराज जी, आपका ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि अभी भी आप कुटिया बनाने में व्यस्त थे, और मैंने कल भी आपको देखा था कल, लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाए थे किसी कारणवश, क्योंकि संतों के दर्शन सुलभ नहीं है हमारे हिसाब से। हर एक मुझे घुंघरू वाले बाबा भी कहते हैं लोग, बंसी वाले बाबा भी कहते हैं। तो महाराज जी ऐसा बता रहे हैं कि महाराज जी प्रतिदिन मंगला आरती में कभी आपको बरसाना आए तो महाराज जी घुंघरू वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और श्री जी मंदिर में सुबह 5 बजे मंगला आरती होती है, उसमें राधा नाम लेते हुए घुंघरू बांध के नृत्य करते हैं। और वैसे भी यहाँ सखी भेष का भाव ज़्यादा रहता है ब्रज में। सखा, वैसे तो ठाकुर जी ने जो है बंसी हाथ में सखा के रूप में, मेरा जो ठाकुर जी से संबंध है एक सखा का, जैसे अर्जुन का था ना संबंध, तो वो सखा का था, अर्जुन का भीष्म पितामह का, तो मैं एक सखा के रूप में उनके यहाँ पे ब्रज में श्री जी के मंदिर में रहता हूँ। ये ठीक है महाराज जी, और कुछ महाराज जी हमारे भक्तों को कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहते हैं, आप हमारे बरसाने में आते रहिए और अपने दर्शन करा आते रहिए। अब हम अपना प्रेम हमें देके जाइए, हमें धन की कोई वो लालसा नहीं है। अब भैया जो श्री वो आपकी इच्छा, हम किसी की इच्छा को मना नहीं कर सकते। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज जी, कुटिया बनाने में व्यस्त हैं अभी, क्योंकि इस घने जंगल में महाराज जी कुछ टीन वगैरह है, 2-4
कट लगे हुए हैं, वहाँ पे कुछ स्थान है टीन के, उनसे अपनी कुटिया बना रहे हैं। यहीं पे महाराज जी निवास करेंगे। भंडारा वगैरह महाराज जी कभी पाते नहीं हैं, यहीं पे अपनी कुटिया में ही प्रसादी की व्यवस्था भी करते हैं और भगवान का भोग लगा के स्वयं पाते हैं। तो आपसे भी हम आज्ञा लेते हैं, ऐसे ही ब्रज के छुपे हुए दिव्य संतों के दर्शन करने के लिए संत यात्रा चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब करें और अन्यत्र भक्तों को भी भेजें। ठीक है महाराज जी, जय श्री राधे महाराज जी, जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी।